Good morning to all my dear students of class 4th. Today I am here to explain you the chapter number 3 of the subject social studies. So let's begin now. आज के क्लास में बेटा हम सोशल स्टडीज सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे. So the name of the chapter is the Northern Plains. What is the name of the chapter? The Northern Plains. So let's begin with the explanation now. The Northern Plains. A plain is a vast stretch of even, fertile land with many rivers flowing through it. सबसे पहली बात बेटा आप समझ लीजिए, मैंने इस चैप्टर में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करके रखा है. इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आप भी अंडरलाइन करेंगे मेरा एक्सप्लेनेशन सुनने के साथ साथ. ठीक है. प्लेन एक वास्ट स्ट्रेच ऑफ इवन फर्टाइल लैंड है. वास्ट मतलब ह्यूज, बड़ा. फर्टाइल मतलब उपजाऊ. प्लेन लैंड यानी कि जहाँ पे जैसे हम रह रहे हैं जिस एरिया में, ये एक प्लेन लैंड है. ठीक है. पहाड़ी इलाका नहीं है, समुद्री इलाका नहीं है, रेगिस्तान नहीं है. ठीक है. ये एक प्लेन लैंड है जहाँ की सॉइल यानी कि जहाँ की मिट्टी क्या है, उपजाऊ, फर्टाइल. ठीक है. The northern plains are located to the south of the northern mountains. They are also called the Indo-Gangetic Plains. They extend from Punjab in the west to Assam in the east. Extend मतलब कहाँ से कहाँ तक. ठीक है. So northern plains कहाँ से कहाँ तक हैं? पंजाब in the west से Assam in the east. Rivers like Ganga, Satluj and Brahmaputra flow in the northern plains. These rivers bring sand, rocks and minerals with them and deposit them along the river banks. ये कह रहा है कि नदन प्लेन्स में जो रिवर्स बहती हैं वो हैं गंगा, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र. ठीक है. ये रिवर्स अपने साथ बालू लाती हैं, छोटे छोटे पत्थर लाती हैं और मिनरल्स लाती हैं. It is called silt or alluvium and such a plain is called alluvial plain. Alluvium is good for crops. Hence, agriculture is the most common occupation here. नॉर्थ एरिया में या नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा काम या सबसे ज़्यादा लोग जो काम करते हैं वो है फार्मिंग यानी एग्रीकल्चर रिलेटेड. ठीक है. एलुवियम इज गुड फॉर क्रॉप्स, ये हमने पढ़ा. दीज प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड. नदर्न एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं. थिकली पॉपुलेटेड है. ठीक है. यानी कि जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा हो. क्यों? उसका क्या रीज़न है? A large number of people live in the villages, towns and cities. To cater to their needs, there is a good network of roads and railways. यहाँ की roads and railways का networks बहुत अच्छा है. This plain is one of the largest and the most fertile plains of the world. नॉर्थ इंडिया जो है ये सबसे लार्जेस्ट प्लेन है और यहाँ की लैंड सबसे ज़्यादा उपजाऊ है. इस वजह से यहाँ पे लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर या फार्मिंग में इंडल्ज हैं. The Satluj, Ganga and Brahmaputra rivers divide the northern plains into 3 basins. ठीक है. द सतलज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स जो हैं वो नदर्न प्लेन्स को 3 बेसिन्स में डिवाइड करती है. बेसिन क्या होता है? अ बेसिन इज एन एरिया वाटर्ड बाय अ रिवर एट इट्स ट्रिब्यूटरीज. बेसिन क्या होता है? अ बेसिन इज एन एरिया वाटर्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. Tributary. A tributary is a smaller river that flows and merges into a bigger river. Tributary मतलब छोटी नदी जो कि बड़ी नदी से जाके मिल जाती है, उसको कहते हैं tributary. The 3 basins of the northern plains are 3 basins northern plains की जो है उनका क्या नेम है? नंबर 1 द सतलज बेसिन, नंबर 2 द गंगा बेसिन एंड नंबर 3 द ब्रह्मपुत्र बेसिन. पहला पढ़ेंगे हम सतलज बेसिन के बारे में. द रिवर सतलज along with its main tributary the Beas flows towards the southeast to join the Indus River in Pakistan. The entire river basin is very fertile for crop cultivation. The main crops grown here are wheat, rice, cotton and sugarcane. The Bhakra Dam has been built across the river Satluj to irrigate land to produce electricity. सतलज बेसिन क्या है? ये रिवर जो है रिवर सतलज अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ साउथ ईस्ट की तरफ बहती है.
The entire river basin is very fertile for crop cultivation. The main crops grown here are, यहाँ पे जो मेन क्रॉप्स बोए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? वीट, राइस, कॉटन एंड शुगर केन. द गंगा बेसिन. रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालय माउंटेन्स. रिवर गंगा यानी कि गंगा रिवर, गंगा नदी जो है कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से, हिमालयन माउंटेन्स में जो है. यमुना इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा. यमुना जो है वो गंगा की मेन ट्रिब्यूटरी है, यानी यमुना एक छोटी नदी है जो गंगा से जाके मिल जाती है, यानी कि उसका संगम होता है. और ये सबको पता है कि हम जहाँ पे रहते हैं प्रयागराज, यहाँ पे संगम है. संगम का मतलब ये होता है जहाँ पे नदियाँ आके मिलती हैं. तो प्रयागराज में 3 नदियाँ आपस में आके मिलती हैं, गंगा, यमुना एंड सरस्वती. और जिस पॉइंट पे ये तीनों रिवर्स मिलती हैं उसे हम संगम कहते हैं. ठीक है. The Yamuna joins the Ganga near Allahabad, which is Prayagraj now. This place is called the Sangam. The Ganga, along with its tributaries, flows through the northern plains. The Ganga flows very swiftly in the mountains and enter the plains at Haridwar. Rivers Ghagra, Gomti, Gandak and Kosi come from the Himalayas and join the Ganga. Rivers Chambal, Sindh, Betwa and Son join the Ganga from the south. The Ganga flows through Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. In West Bengal, the main river splits into 2 main branches. Splits मतलब अलग होना. One branch enters Bangladesh and is called Padma. It joins the Brahmaputra. In India, it is called Hooghly River. It is the most important branch of the Ganga. Kolkata is situated on the banks of the Hooghly. गंगा कहाँ से बहती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल होते हुए. वेस्ट बंगाल द मेन रिवर स्प्लिट्स, यानी कि वेस्ट बंगाल पहुंच के ये रिवर 2 पार्ट में बढ़ जाती है. एक ब्रांच उसकी एंटर होती है बांग्लादेश में और वहां पे उसको कहा जाता है पद्मा रिवर, और एक ब्रांच उसकी जो रह गई इंडिया में वो है रिवर हुगली जो कि कोलकाता में है. नेक्स्ट, द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन. दिस बेसिन लाइज इन आसाम. ये बेसिन कहाँ पे है? आसाम में. द रिवर ब्रह्मपुत्र राइजेज इन तिब्बत वेयर इट इज कॉल्ड द सैंगपो एंड एंटर्स इंडिया फ्रॉम द ईस्ट. ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में सैंगपो बोला जाता है. इस वर्ड को हम सैंगपो पढ़ेंगे. टी से स्टार्टिंग होती है लेकिन टी साइलेंट है. It flows through a narrow valley in Assam. Then it flows southeast towards the sea. It enters Bangladesh and joins with a branch of the Ganga. There is very heavy rainfall in this basin every year. It makes the river overflow its banks. Though the floods cause a lot of damage, they also make the soil very fertile. ये कह रहा है कि ये जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन है, यहाँ के आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ तक कि बाढ़ आ जाती है. फ्लड का मतलब बाढ़. बाढ़ आने से बहुत डैमेज होता है. डैमेज मतलब नुकसान, लाइफ को, प्रॉपर्टी को. लाइफ का मतलब बाढ़ में कई लोग खत्म हो जाते हैं. प्रॉपर्टी डैमेज मतलब घर टूट जाते हैं, घरों में पानी घुस जाता है. लेकिन इससे जो है सॉइल बहुत फर्टाइल बनता है, यानी कि मिट्टी जो है उपजाऊ बनती है. द मेन क्रॉप्स ऑफ दिस रीजन आर राइस एंड जूट. यहाँ का मेन क्रॉप्स जो है वो क्या है? राइस और जूट. टी इज ग्रोन ऑन द हिल स्लोप्स. इंडिया इज फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर इट्स टी. इंडिया जो है हिल के स्लोप्स में बनती है. ठीक है, यानी कि पहाड़ों में टी को उगाया जाता है. इंडिया बहुत फेमस है टी के लिए, यानी कि चाय की पत्ती के लिए. इंपॉर्टेंस ऑफ नदर्न प्लेन्स. नदर्न प्लेन्स क्या इंपॉर्टेंस क्या है? ड्यू टू फर्टाइल सॉइल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मेजर क्रॉप्स सच एज व्हीट, राइस, शुगर केन, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड जूट आर ग्रोन इन अबंडेंस. ये कह रहा है कि नदर्न प्लेन्स का सॉइल इतना फर्टाइल है और यहाँ पे पानी बहुत मौजूद है. मेजर क्रॉप्स जैसे कि वीट यानी गेहूं, राइस यानी कि चावल, शुगर केन यानी गन्ना, पल्सेस यानी जैसे दाल, राजमा, ऑयल सीड्स यानी वो बीज जिससे तेल निकलता हो, जैसे सरसों, जैसे पीनट, जैसे तिल,
एंड जूट आर ग्रोन इन अबंडेंस, अबंडेंस मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, ह्यूज क्वांटिटी। द लैंड इज प्लेन, सॉफ्ट, लेवल एंड फ्लैट। नदर्न प्लेन्स जो है यहाँ का लैंड फ्लैट होता है। क्या आप जब चलते हो तो आपको ऊपर नीचे फील होता है? नहीं, आप एक सीधी रोड में चलते हो, इसका मतलब होता है प्लेन, फ्लैट लैंड। हेंस वॉल्स, ट्यूब वेल्स एंड कैनाल्स आर डग इजिली फॉर इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। यहाँ पे फ्लैट लैंड्स हैं, इसी वजह से ट्यूब वेल्स एंड कैनाल्स इजिली खोद लिए जाते हैं। किस लिए? इरिगेशन, सिंचाई के लिए। विच इन टर्न एनहांसेस क्रॉप प्रोडक्शन। किसी भी खेत में जब कोई भी चीज उगाई जाती है तो जितनी अच्छी सिंचाई होगी उतना अच्छा प्रोडक्शन होगा। ठीक है। दिस प्लेन फेवर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. It has good network of roads and railways. It has many important industries like iron and steel, jute, cement, sugar and textile. ये कह रहा है कि ये प्लेन जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, करता है इंडिया की। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब पैसे से रिलेटेड। पैसा ज़्यादा नॉर्दर्न इंडिया से कैसे आता है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा है जो कि पूरे इंडिया में भेजा जाता है, इवन देश के बाहर भी भेजा जाता है। रोड्स एंड रेलवेज की लाइन बहुत अच्छी है। लाइफ इन दिस रीजन, यहाँ के लोगों की लाइफ के बारे में अब हम पढ़ते हैं कि नॉर्थ इंडिया में बेसिकली कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं। ठीक है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ असम एंड त्रिपुरा आर इंक्लूडेड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। ये कुछ स्टेट्स के नाम थे जो हमारे नॉर्थ इंडिया में आते हैं। जब आप मैप ऑफ इंडिया देखेंगे तो ये स्टेट्स आपको मैप में मिलेंगी। सबसे पहली स्टेट के बारे में हम पढ़ते हैं जो कि है पंजाब। द वर्ड पंजाब मीन्स द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। पंजाब का मतलब होता है द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, यानी कि जहाँ पे 5 नदियाँ बहती हों। इन 1947 द वेस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब बिकेम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। 1947 में पंजाब का वेस्टर्न पार्ट जो है वो बन गया पाकिस्तान। नाउ ओनली 3 रिवर्स फ्लो थ्रू द इंडियन पार्ट ऑफ पंजाब, बेस रिवर एंड सतलज। ये कह रहा है पंजाब का मतलब होता है लैंड ऑफ 5 रिवर्स, जहाँ पे 5 नदियाँ बहती हों। लेकिन 1947 के पार्टीशन के बाद पंजाब जो इंडिया में रह गया है, अब वहाँ पे सिर्फ 3 रिवर्स ही हैं, बाकी की 2 रिवर्स पाकिस्तान में चली गई हैं। इट्स कैपिटल इज चंडीगढ़। पंजाब स्टेट का कैपिटल सिटी है चंडीगढ़, जो हरियाणा की भी कैपिटल सिटी है। वीट, राइस, शुगर केन एंड ऑयल सीड्स आर द मेन क्रॉप्स ऑफ दिस रीजन। पंजाब में जो चीज़ें सबसे ज़्यादा बोई जाती हैं वो है गेहूं, चावल, गन्ना और ऑयल सीड्स। मॉडर्न मशीनरीज यूज्ड फॉर फार्मिंग। यहाँ पे फार्मिंग करने के लिए मॉडर्न मशीनरीज का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ट्रैक्टर वगैरह। द ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज हेल्प पंजाब टू बिकम प्रॉस्पेरस। Many industries have been set up in Punjab because electricity is available from the Bhakra Dam. पंजाब में बहुत सारी इंडस्ट्रीज बसी हुई हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है भाखरा डैम से। लुधियाना इज फेमस फॉर इट्स होजरी एंड वुलन क्लोथ्स। पंजाब में एक सिटी है जिसका नाम है लुधियाना, जो अपने कपड़ों के लिए बहुत फेमस है, खास करके वुलन और होजरी कपड़ों के लिए। ठीक है। जालंधर इज वेल नोन फॉर इट्स स्पोर्ट गुड्स। जालंधर में स्पोर्ट्स के आइटम्स बहुत अच्छे मिलते हैं। और अमृतसर जो कि सबसे फेमस सिटी है पंजाब की, क्यों? क्योंकि अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है। ये मंदिर जो है इनको हम स्वर्ण मंदिर भी बोलते हैं, जो कि सिखों का टेम्पल होता है, यानी कि गुरुद्वारा। ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये गोल्ड का बना हुआ है। ठीक है। अमृतसर इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स गोल्डन टेम्पल। अमृतसर का मतलब होता है पूल ऑफ नेक्टर। पूल ऑफ नेक्टर मतलब शहद, अमृत, यानी कि यहाँ पे जो पानी आपको दिख रहा है इसको अमृत माना जाता है। ठीक है। is also famous for its golden temple. It is the most important holy place of the Sikhs. ये मैंने आपको बता दिया, गोल्डन टेम्पल सिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट होली प्लेस है। मेन वियर धोती कुर्ता एंड टर्बन वाइल वुमेन वियर सलवार कमीज दुपट्टा। पंजाब में ज़्यादातर जो मेल्स होते हैं वो धोती कुर्ता और पगड़ी पहनते हैं। टर्बन का मतलब होता है पगड़ी, और जो फीमेल्स होती हैं वो सलवार कमीज और दुपट्टा ओढ़ती हैं। द मोस्ट फेमस डिश ऑफ पंजाब इज मक्के दी रोटी विद सरसों का साग एंड लस्सी।
पंजाब की जो सबसे इम्पोर्टेंट खाने की डिश है वो है मक्के की रोटी, जो कि मक्के के आटे से बनती है, ठीक है। और सरसों का साग, जो कि कई जैसे पालक के पत्ते, ठीक है, चौराई के पत्ते, सरसों के पत्तों से ये एक साग तैयार होता है। इसको खाया जाता है मक्के की रोटी के साथ, और साथ में लस्सी। लस्सी यानी दही की जो छाछ बनती है, एक बनती है नमकीन जिसको छाछ बोलते हैं, एक बनती है मीठी जिसको हम लस्सी बोलते हैं। द मेन फेस्टिवल ऑफ पंजाब आर गुरुपुरब, बैसाखी, होली, लोहड़ी, दिवाली एंड दशहरा। मेन फेस्टिवल्स जो पंजाब के हैं वो है गुरुपुरब, बैसाखी, होली, लोहड़ी, दिवाली एंड दशहरा। भांगड़ा एंड गिद्दा आर द फोक डांसेस ऑफ द पंजाब। पंजाब में जो डांसेस फेमस हैं वो हैं भांगड़ा एंड गिद्दा। तो ये था पंजाब के बारे में। नेक्स्ट स्टेट जो है नॉर्थ इंडिया में वो है हरियाणा। अब हम हरियाणा के बारे में पढ़ते हैं। हरियाणा इज नोन फॉर इट्स कैटल, व्हीट एंड हैंडलूम्स। Wheat, rice, maize, pulses and sugarcane are the main crops grown. Many people are engaged in cattle rearing and dairy farming. Hindi and Haryanvi are the main languages spoken in the state. Chandigarh is the capital city. ये कह रहा है हरियाणा किस चीज के लिए फेमस है? कैटल यानी कि अपने पशुओं के लिए, व्हीट यानी कि गेहूं के लिए, और हैंडलूम्स यानी रेडीमेड कपड़ों के लिए। चावल, गेहूं, मेज, पल्सेस एंड शुगर केन यहाँ के मेन क्रॉप्स हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पे डेयरी फार्मिंग में या डेयरी के काम में या कैटल रियरिंग। डेयरी फार्मिंग क्या होती है? जैसे गाय या भैंसे रखना और फिर उनसे जब दूध निकलता है उसको बेचना या पनीर बनाना या घी बनाना, ठीक है, इसको डेयरी फार्मिंग कहते हैं। कैटल रियरिंग का भी क्या मतलब होता है? जानवरों को पालना और उनकी चीज़ों को इस्तेमाल करके, यानी कि जैसे मान लो मुर्गी पाली है, मुर्गी अगर अंडे दे रही है तो उसको जाके बेचा, ठीक है। गाय भैंस पाल रहे हैं, वो दूध दे रही हैं तो उसको जाके बेचा, ठीक है। यहाँ पे हिंदी और हरियाणवी बोली जाती है। और चंडीगढ़ जो है हरियाणा की भी कैपिटल सिटी है। तो चंडीगढ़ कौन कौन से स्टेट की कैपिटल्स है? हरियाणा की एंड पंजाब की। नेक्स्ट हमारा आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वो स्टेट है बेटा जिसमें हम लोग रहते हैं, ठीक है, यानी कि प्रयागराज जो सिटी है वो किस स्टेट में आती है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया। पूरे इंडिया में जिस स्टेट की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, यानी कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, उसको कहते हैं, वो स्टेट है उत्तर प्रदेश। पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, ठीक है। इट्स कैपिटल सिटी इज लखनऊ। उत्तर प्रदेश की कैपिटल सिटी कौन सी है? लखनऊ। अदर इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश आर मेरठ, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद विच इज प्रयागराज नाउ, एंड वाराणसी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज उत्तर प्रदेश की हैं मेरठ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज एंड वाराणसी। उत्तर प्रदेश इज नोन फॉर ताजमहल, वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। उत्तर प्रदेश ताजमहल की वजह से भी जाना जाता है, जो कि आगरा में है, आगरा सिटी में है, और 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी आता है। Wheat, राइस, शुगर केन, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स आर द मेन क्रॉप्स। यहाँ के भी मेन क्रॉप्स क्या हैं? गेहूं, चावल, गन्ना, पल्सेस यानी दाल वगैरह, ऑयल सीड जिससे तेल निकाला जाता है। पीपल स्पीक हिंदी एंड उर्दू। यहाँ के लोगों की भाषा ज़्यादातर हिंदी और उर्दू है। द मेजर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड आर होली, दशहरा, दिवाली, ईद, मुहर्रम एंड क्रिसमस। यहाँ के लोग जो फेस्टिवल्स मनाते हैं वो कौन कौन से हैं? होली, दशहरा, दिवाली, ईद, मुहर्रम एंड क्रिसमस। कथक इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस फॉर्म कौन सा है? कथक। Next state is Bihar. Bihar is a densely populated state. It is located in the eastern part of India. Its capital is Patna. Rice, sugarcane and corn are the main crops grown here. बिहार की capital city है पटना। Rice, sugarcane और corn यहाँ के main crops हैं। The folk art and crafts of Bihar are very popular. ट्राइबल आर्ट इज डिपिक्टेड थ्रू द फेमस मधुबनी पेंटिंग्स। यहाँ की पेंटिंग्स जो बहुत फेमस है उसे मधुबनी पेंटिंग्स कहते हैं। नालंदा इन बिहार
has the ruins of one of the oldest Buddhist educational institutions in India. बोध गया where गौतम बुद्ध attained nirvana is in बिहार. ठीक है, बोध गया यानी कि जहाँ पे गौतम बुद्ध थे. बोध गया इज एन इम्पॉर्टेंट पिलग्रिम सेंटर फॉर बुद्धिस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर है बोध गया. द पीपल ऑफ बिहार स्पीक हिंदी, यहाँ के लोग हिंदी बोलते हैं. और जो त्यौहार यहाँ मनाए जाते हैं वो है दिवाली, दशहरा, ईद. दिल्ली, अब हम पढ़ते हैं दिल्ली के बारे में जो कि कैपिटल सिटी है ऑफ इंडिया. द नेशनल कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया इज दिल्ली. Delhi is surrounded by उत्तर प्रदेश on one side and हरियाणा on the other 3 sides. दिल्ली का एक बॉर्डर जो है उत्तर प्रदेश से टच होता है और बाकी के 3 बॉर्डर हरियाणा. The river Yamuna flows through Delhi. New Delhi is the capital of India. Delhi has many places of tourist interest. Jama Masjid, Red Fort, Qutub Minar and Purana Killa are some of the famous historical monuments situated in Delhi. Important landmarks like Rashtrapati Bhavan, Parliament House, Rajghat and India Gate are also located in Delhi. दिल्ली में कुछ important tourist places हैं जैसे जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार एंड पुराना किला. इसके अलावा जो और भी important buildings हैं यहाँ पे वो हैं जैसे राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, राजघाट, इंडिया गेट एक्सेट्रा. तो ये था दिल्ली के बारे में. Next state is West Bengal. The Ganga and the Brahmaputra have made the plains of West Bengal very fertile. Durga Puja is the most popular festival. West Bengal का सबसे important and popular festival है दुर्गा पूजा जो कि बंगालीज मनाते हैं. राइस एंड जूट आर द मेन क्रॉप्स. यहाँ का मेन क्रॉप्स है राइस और जूट. जूट इज यूज टू मेक रोप्स, बैग्स एंड कारपेट्स. जूट का इस्तेमाल किया जाता है रस्सी बनाने के लिए, बैग्स बनाने के लिए, कारपेट्स यानी कालीन बनाने के लिए. कोलकाता, अर्लियर कॉल्ड कैलकटा, इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल स्टेट की कैपिटल सिटी क्या है? कोलकाता, जिसको पहले कैलकटा बोला जाता था. द पीपल ऑफ द स्टेट्स स्पीक बंगाली. यहाँ के जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं? बंगाली. दे आर फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, म्यूजिक, डांस एंड लिटरेचर. यहाँ के लोग पेंटिंग करने के, म्यूजिक के, डांस के और लिटरेचर के बहुत शौकीन हैं. फॉन्ड यानी शौकीन होना. ठीक है, जैसे मैंने बोला कि आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग यानी कि मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है या पढ़ाने का मुझे बहुत शौक है. आसाम. आसाम ग्रोज द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ टी इन इंडिया. आसाम में पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा चाय पत्ती जहाँ उगती है वो स्टेट है आसाम. दिसपुर इज द कैपिटल सिटी ऑफ आसाम. आसाम की कैपिटल सिटी है दिसपुर. आसाम इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल सिल्क साड़ीज. आसाम जो है बहुत फेमस है अपनी सिल्क साड़ीज के लिए. बिहू इज द मेन फेस्टिवल ऑफ आसाम. आसाम का मेन फेस्टिवल है बिहू. ये जो डांस यहाँ पे हो रहा है ये बिहू डांस है. बिहू डांस इज वेल नोन इन आसाम, इंडिया. लास्ट स्टेट इज त्रिपुरा. इट्स कैपिटल इज अगरतला. त्रिपुरा की कैपिटल सिटी है अगरतला. इट इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन 3 साइड्स. त्रिपुरा जो है 3 साइड से यानी कि त्रिपुरा स्टेट के 3 बॉर्डर्स बांग्लादेश में टच होते हैं. राइस, जूट एंड टी आर द मेन क्रॉप्स. यहाँ के मेन क्रॉप्स हैं राइस, जूट एंड टी. द पीपल मेक क्राफ्ट्स ऑफ बैम्बू. बैम्बू से यहाँ के लोग क्राफ्ट बनाते हैं. हैंडलूम इज एन इम्पॉर्टेंट कॉटेज इंडस्ट्री. बंगाली इज द मेन लैंग्वेज. त्रिपुरा में भी जो लैंग्वेज बोली जाती है उसका नाम है बंगाली. ठीक है, तो ये था बेटा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन. अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं. एक्सरसाइज नंबर ए है क्वेश्चंस ओरली यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस और लास्ट है एक्सरसाइज नंबर डी यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस. ये दोनों क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को होमवर्क फोल्डर में मिल जाएंगे. अभी हम बुक एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं. बुक एक्सरसाइजेस आप लोगों को सिर्फ पेंसिल से सॉल्व करनी है. चूज एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं जिसके 3 ऑप्शंस हैं. हमें सही ऑप्शंस को टिक करना है. द नदर्न प्लेन्स एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब टू. नदर्न प्लेन्स कहाँ से कहाँ तक हैं ये हमने फर्स्ट पैराग्राफ में ही पढ़ा था. पंजाब से आसाम तक, तो आसाम में हम टिक लगाएंगे. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलग्रिम सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट इज. बुद्धिस्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट पिलग्रिम सेंटर कहाँ है? बोध गया में. सो टिक बोध गया. द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ द सतलज इज द. सतलज रिवर की मेन ट्रिब्यूटरी यानी कि वो रिवर जो सतलज में जाके मिक्स मर्ज हो जाती हो वो कौन सी रिवर है? रिवर बेस.
द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन इन हरियाणा और हरियाणवी एंड हिंदी। हरियाणा में जो मेन लैंग्वेजेस या जो भाषा बोली जाती है वो कौन कौन सी हैं? हरियाणवी एंड हिंदी। एक्सरसाइज नंबर सी, इस क्वेश्चन में बेटा बोला गया है करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे 5 स्टेटमेंट्स हैं, इसमें कुछ वर्ड्स गलत लिखे हैं, हमें उसको अंडरलाइन या सर्कल करके सही शब्द को लिखना है। द नॉर्दर्न माउंटेन्स आर लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द सदर्न माउंटेन्स। इस लाइन में 3 वर्ड गलत दिए हैं, माउंटेन्स, नॉर्थ और सदर्न। माउंटेन्स की जगह होगा प्लेन्स, PLAINS, नॉर्थ की जगह होगा साउथ और सदर्न की जगह होगा नदर्न। तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा? द नदर्न प्लेन्स आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द नदर्न माउंटेन्स। ठीक है। गंगा इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना। 2 वर्ड गलत हैं, गंगा और यमुना। गंगा की जगह यमुना हो जाएगा, यमुना की जगह गंगा। स्टेटमेंट क्या बना? यमुना इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। पंजाब शेयर्स इट्स कैपिटल पटना एंड बिहार। तो पंजाब शेयर्स इट्स कैपिटल विथ चंडीगढ़ एंड हरियाणा। पटना और बिहार की जगह क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ एंड हरियाणा। नेक्स्ट नंबर 4, टी, कॉफी एंड स्पाइसेस आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन बिहार। 3 वर्ड गलत है, टी, कॉफी और स्पाइसेस। टी की जगह राइस, कॉफी की जगह शुगर केन और स्पाइसेस की जगह कॉर्न। लास्ट, आसाम इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन 3 साइड्स। ये होगा दिल्ली इज सराउंडेड बाय हरियाणा ऑन द 3 साइड्स। ठीक है। नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स। नंबर 1, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड द डैश Indo-Gangetic Plains. Number 2, a dash is an area watered by a river and its tributaries. Answer is basin. Number 3, the dash has helped Punjab to become prosperous. Green Revolution. Number 4, Bihar is located in the dash part of India. Eastern. Number 5, dash is surrounded by Bangladesh on 3 sides. Tripura. Exercise number B, write T for true and F for false statements. T हमें लिखना है सही स्टेटमेंट के लिए और F यानी कि फॉल्स, गलत हमें लिखना है गलत स्टेटमेंट के लिए। नंबर 1, द गंगा, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। यस, ये तीनों रिवर्स नॉर्दर्न प्लेन्स में बहती हैं, तो आंसर इज ट्रू यानी कि टी। द गंगा ज्वाइंस द ब्रह्मपुत्र एट द संगम। गंगा जो है ब्रह्मपुत्र से मिलती है संगम में? नहीं, गंगा जो है यमुना से मिलती है संगम में, तो ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ हम लिखेंगे F यानी फॉल्स। वेस्ट बंगाल इज वेरी थिनली पॉपुलेटेड। नो, वेस्ट बंगाल इज वेरी थिकली पॉपुलेटेड, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो हम लिखेंगे F यानी फॉल्स। नंबर 4, पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश स्पीक हिंदी एंड उर्दू। यस, उत्तर प्रदेश के लोग हिंदी और उर्दू बोलते हैं, तो ट्रू यानी कि टी। नंबर 5, लखनऊ इज फेमस फॉर द गोल्डन टेम्पल। नो, गलत है, लखनऊ नहीं अमृतसर फेमस है गोल्डन टेम्पल के लिए, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, F। सो ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। लास्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर C, मैच द फॉलोइंग। नंबर 1, एग्रीकल्चर, द मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशन, यानी ऑक्यूपेशन मतलब काम, द मोस्ट कॉमन काम जो इंडिया के लोग करते हैं। संगम कहाँ पे है? इलाहाबाद। नाउ प्रयागराज। जलंधर, जलंधर किस लिए फेमस है? हमने अभी चैप्टर में समझाया था, अपने स्पोर्ट्स गुड्स के लिए। न्यू दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया। बिहू, द मेन फेस्टिवल ऑफ आसाम। ठीक है, तो इसके हम नंबरिंग कर लेंगे 3, 4, 1, 5, 2। इसके क्वेश्चन आंसर्स बेटा आप लोगों को होमवर्क में मिल जाएंगे, होमवर्क फोल्डर में। आप लोग अपनी कॉपी में चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नेम, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच।